हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग इस देखेंगे कि बिहार पुलिस परीक्षा जो 19,838 पद निकली हुई थी, जिसका एग्ज़ाम अभी हो रहा है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। तो 16 जुलाई और 20 जुलाई का एग्ज़ाम हो गया है। उसी पैटर्न पर आधारित आज हम 100 VVI प्रश्न लेकर के आए हैं, जो आपको 23 जुलाई वाले जो 23 जुलाई 23, 27, 30 और 3 अगस्त को आपको देखने का मिलेगा। वैसा प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए, जो बेस्ट टॉपिक से उठा कर लेकर आए हैं। इस पर मैंने एक और वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए अपने देर की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो घंटी को ऑल कर लीजिएगा, कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का हमारा पहला प्रश्न था वो है कि किसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा दुर्गापुर का भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। किसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात जो है वो संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो कहाँ किए गए थे? इसका आंसर बी हो जाए। कहाँ किए गए थे? द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो दूसरा ऑप्शन है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कमजोर बल कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बल कौन सा है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, जो पहला ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान में संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में संसद का संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 108 में किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 108 में, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो पहला ऑप्शन है। भारतीय संविधान में संसद के संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 308 में किया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में लेकर के आए हैं, जो आपको बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है बिल्कुल उस पे ही आधारित है। बिल्कुल कोई इसमें मतलब बकवास क्वेश्चन नहीं है। अब है कि सीम का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? सीम का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? तो अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने, जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। अशोक स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देखेंगे, जो 16 जुलाई और 20 जुलाई पर आधारित है, जो 23 जुलाई को आने की संभावित प्रश्न है। अब अगला है कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अग्नाशय के हार्मोन का स्रावन करता है। अग्नाशय के हार्मोन की स्रावन कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। कौन करता है दोस्त? इंसुलिन करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन करता है। अब अगला प्रश्न है कि शाकाहारी प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? शाकाहारी प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो शाकाहारी प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दाल। कौन करते हैं? दाल करते हैं। शाकाहारी प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन करता है? तो दाल, मतलब दाल में प्रोटीन होता है, यहाँ पे ये कहना होता है। टोटल इसमें आपको हम 50 MCQ करवाएंगे, जिसको में से आप कितना सही कर पाते हैं वो आप कमेंट में बताइएगा कि कितना आपको करेक्ट सही आंसर इसमें से मतलब हुआ है। अब है कि भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा होगा? कंचनजंगा होगा। क्या? कंचनजंगा हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है कंचनजंगा हो जाएगा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबित गिरती है? सूर्य का जो किरण है वो किस रेखा पर लंबित गिरती है? तो कौन सी रेखा पर गिरती है? तो विषुवत रेखा पर। किस पे? विषुवत रेखा पर गिरती है, जो तीसरा ऑप्शन है विषुवत रेखा पर। अब अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ। किसके साथ? औरंगजेब के साथ, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है औरंगजेब। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो औरंगजेब के साथ हुआ था।
अब अगला प्रश्न है कि भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। क्या? विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो चौथा ऑप्शन है विशाखापट्टनम हो जाएगा। अब अगले प्रश्न है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो इस्पात में होती है। किस में होती है? इस्पात में होती है। जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है इस्पात। अब है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो इस्पात में होती है, जो आप लोग देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक हो जाएगा। क्या? कर्नाटक हो जाएगा। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि किण्वन किस प्रकार की क्रिया है? किण्वन किस प्रकार की क्रिया है? तो किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? जैविक उत्प्रेरक। क्या हो जाएगा? जैविक उत्प्रेरक हो जाएगा, जो यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है जैविक उत्प्रेरक। किण्वन किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जैविक उत्प्रेरक है, जैविक उत्प्रेरक, जो तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? पास्कल का सिद्धांत पर। किस पे? पास्कल के सिद्धांत पे, जो दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है पास्कल के सिद्धांत पर। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत पर। पास्कल के सिद्धांत पर जो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस अम्ल का प्रयोग सीमा संचायक बैटरी में होता है? किस अम्ल का जो प्रयोग है वो सीमा संचायक बैटरी में होता है? किस अम्ल का प्रयोग सीमा संचायक बैटरी में होता है दोस्त? इसका सही आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल, जो तीसरा ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि कोयलकारों की विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कोयलकारों का विद्युतीय परियोजना किस राज्य में है? तो झारखंड में हो जाएगा। कोयला से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अधिकतर का आंसर झारखंड ही होता है। जैसे कि कोयला सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है इधर पे? तो इधर में मतलब बिहार में ही पाया जाता है, बोलो झारखंड में ही पाया जाता है। अब यहाँ पे है कि हैजा रोग कैसे फैलता है? हैजा रोग कैसे फैलता है? दूषित जल से। क्या? दूषित जल से, जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है दूषित जल से। अब अगला प्रश्न है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ स्थित है दोस्त? हैदराबाद में हो जाएगा, जो बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन किया जा रहा है आज के इस सेशन में, बिल्कुल ही फास्ट रिवीजन। जैसे चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। भारतीय समाज सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न यहाँ पे कि लोहे का सबसे शुद्धता रूप क्या है? लोहे का सबसे शुद्धता रूप क्या है? तो पीटमा लोहा हो जाएगा। क्या? पीटमा लोहा हो जाएगा, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है पीटमा लोहा। अब अगला प्रश्न है कि ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांत रेखा, ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांत रेखा क्या कहलाता है? ग्रीनविच से गुजरने वाला देशांत रेखा क्या कहलाता है? प्रधान रेखाएं कहलाते हैं। क्या? प्रधान रेखांश कहलाता है, जो यहाँ पे पहला ऑप्शन में देखने को आपको वहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा प्रधान रेखांश, तो जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने किया, लोग कब हुआ था? तो 1828 में होता है। कब होता है? 1828 में, जो दूसरा ऑप्शन को यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि नायलॉन किस प्रकार का तंतु है? नायलॉन किस प्रकार का तंतु है? तो किस प्रकार का तंतु है दोस्त? तो पूर्ण रूप से संश्लिष्ट, पूर्ण रूप से संश्लिष्ट, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तीसरा ऑप्शन है पूर्ण रूप से संश्लिष्ट। अब अगला प्रश्न है कि पाब्लो पिकासो कौन थे? पाब्लो पिकासो कौन थे? तो कौन थे वो? जिसका सही आंसर बी हो जाएगा। स्पेन के चित्रकार। कौन? स्पेन के चित्रकार, जो दूसरा ऑप्शन है स्पेन के चित्रकार। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तारापुर परमाणु संयंत्र कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तारापुर परमाणु संयंत्र कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो यूरेनियम। क्या हो जाएगा? यूरेनियम यहाँ पे हो जाएगा, जो आपको तीसरा ऑप्शन में देखने को मिल रहा होगा यूरेनियम, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हो जाएंगे। कौन? विक्रम सेठ हो जाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन है विक्रम सेठ। अब अगला प्रश्न है कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा, जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? तो प्रोटोजोआ के द्वारा। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है कि
बाजार में नियम के प्रवर्तक कौन थे? बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे? तो बाजार के नियम के प्रवर्तक कौन थे दोस्त? तो जॉर्ज बनार्ड शॉ। कौन? जॉर्ज बनार्ड शॉ, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, जॉर्ज बनार्ड शॉ, जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो किससे होगा दोस्त? जनसंख्या दबाव से। किससे? जनसंख्या दबाव से, जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है। माल्थस का सिद्धांत किसके संबंधित से था? तो जनसंख्या के दबाव से, जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि बिजनेस द स्पीड ऑफ टारगेट के लेखक कौन है? बिजनेस द स्पीड ऑफ टारगेट के लेखक कौन है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बिल गेट्स। कौन थे? बिल गेट्स है, जो यहाँ पे पहला ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा, बिल गेट्स। अब अगला प्रश्न है कि विधुयुक्त स्पर्श प्रतिरोध किस धातु में सबसे अधिक होता है? विधुयुक्त स्पर्श प्रतिरोध किस धातु के सबसे अधिक होता है? तो किस धातु के सबसे अधिक होता है दोस्त? तो तांबा के होता है। किसका होता है? तांबा के होता है, जो दूसरा ऑप्शन अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, तांबा के होता है। अब अगला प्रश्न है कि फ्यूज का तार किसका बना होता है? फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो सीमा और टीन का। किसका? सीमा और टीन का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है। अब अगला प्रश्न है कि मलेरिया शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? मलेरिया जो है वो शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है दोस्त? तो किसको करता है? तो तितली को करता है। किसको? तितली को करता है, जो तीसरा ऑप्शन है, तितली को। अब अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब और कहाँ हुआ था? प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जो है वो समारोह कब और कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 1953 बम्बई में। 1953 बम्बई में, जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। अब एक स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्त? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अप्रैल 1919 में। अप्रैल 1919 में, जो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, अप्रैल 1919 में। अब अगला प्रश्न है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्यों होता है? हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो नारंगी होता है। क्या? नारंगी होता है, जो तीसरा ऑप्शन नारंगी होता है। अब अगला प्रश्न है कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित होता है? कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित होता है? तो इसका सही आंसर 23.5 डिग्री उत्तर, जो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब है कि एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितने प्रतिशत निवास करता है? एशिया महाद्वीप में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत निवास करता है? तो 60%। कितना? 60% करता है। 60% करता है, तो तीसरा ऑप्शन है 60%। अब है तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार पुलिस रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।